साथियों, अक्सर करके आपने सुना होगा भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा, या मतलब नॉर्मल जो लोग सोचते हैं कि शायद भारत 2070 तक बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई देश विकसित अवस्था में होता है तो कार्बन उत्सर्जन करता है। ये जो अमेरिका है, कनाडा है, इन सभी ने अपने अपने समय पर बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया है, क्योंकि जब भी आप विकास करोगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा ही होगा। आप फैक्ट्री चलाओगे, रेल चलाओगे, बस चलाओगे, वाहन चलाओगे, फैक्ट्री चलाओगे तो फिर कार्बन उत्सर्जन होगा ही होगा। तो हम इसे काबू कैसे कर सकते हैं? देखिए, कार्बन उत्सर्जन करना बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आप अपना विकास ना करें। आप कार चलाएंगे तो फिर कार्बन एमिशन होगा। तो कार्बन उत्सर्जन कम करना संभव नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जितना भी देश कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसी मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे लगा दें तो जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे लगभग लगभग उतना ही वो पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इससे होगा क्या? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। इसी को कहा जाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी आप अपने देश के द्वारा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को बढ़ने ना दें। जितना आप उत्सर्जन कर रहे हैं उतना आप एब्जॉर्ब कर लें तो मामला बराबरी पर आ जाएगा, है ना। इसी को कहा जाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, विश्व में अभी एकमात्र देश ऐसा है जो इस पर पूरी तरीके से काम कर चुका है, वो है भूटान। भूटान को देखा जाए तो भूटान जो है वो तो नेगेटिव कार्बन एमिशन करता है, यानी अपना जो उत्सर्जन करता है वो तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है, बल्कि आसपास के देश यानी भारत का भी कुछ कार्बन सिंक कर लेता है भूटान। तो इसी को कहा जाता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। ठीक है साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ बीओ या पीसीएस वगैरह के लिए तो फिर ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। यहाँ पर इन सभी के लिए पेड बैच उपलब्ध हैं, जिनमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी कंप्लीट तैयारी प्री मेंस इंटरव्यू तक की करवा दी जाएगी।